सामाजिक विज्ञान में आज का पहला प्रश्न दिया गया है। हाई स्कूल के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न का दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या दिया गया है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? तो 33 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ख सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का एक कथन है। 34वां सवाल क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो 34 का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। 33वां का कहा हुआ है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और 34वां का है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी ने, यानी कि घ सही हो जाएगा 34 का। ठीक है। 35वां का दिया गया है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर सवाल का है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहकर संबोधित किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 और 23 में आया था। अगला सवाल का है कि सविनय अवज्ञा, 37वां सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? 37 का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ख सही हो जाएगा, नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। 38 नंबर सवाल क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? 38वां का है विकल्प नंबर ग, यानी कि महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी? तो किसके? नमक कानून तोड़ करके हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल का दिया गया है। तो 39 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? 39 का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कि जलियांवाला बाग घटनाएं कब हुई थी? 40 का दिया गया है कि जलियांवाला बाग घटना हुई थी। तो ये हो जाएगा हमारा 40 का विकल्प नंबर ग हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं यानी तिथियां। 1909 में कौन सी घटना हुई थी? मार्ले मिंटो सुधार कब किया गया था? तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। यह राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथि आपको बता रहे हैं। अगला है 1916 में कौन सा समझौता हुआ था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था उसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1917 की घटना क्या है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया, वो 1917 में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में जो घटनाएं हुई थी वह था महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। अगला प्रश्न का दिया गया है कि रोलेक्ट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1919 में रोलेक्ट अधिनियम पारित किया गया। अगला है 1919 में भी घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। 1920 में कौन सी घटना हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में कौन सी घटना हुई थी? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 में कौन सा घटना हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। 1927 में कौन सा घटना हुआ था? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। एक बार फिर दोहरा रहे हैं, 1919 किससे संबंधित है? तो रोलेक्ट एक्ट से संबंधित है। 1919 किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। 1920 खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। 1920 असहयोग आंदोलन से संबंधित है। 1922 चौरी चौरा कांड से संबंधित है। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। अगला है 1929 किससे संबंधित है? तो भगत सिंह जी द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कराया गया। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कराया गया भगत सिंह जी द्वारा। 1929 किससे संबंधित है? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी 1929 में। 1929 किससे संबंधित है? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी।
1930 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है 1930। 1930 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है 1930। और किससे संबंधित है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है 1930। ठीक है। 1931 किससे संबंधित है? तो 1931 संबंधित है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। 1932 किससे संबंधित है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। 1932 को ही पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1942 किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। 1942 में एक और घटना हुई थी, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 ईस्वी में। एक बार फिर बता रहे हैं, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 को ही पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 क्रिप्स मिशन का आगमन। ठीक है। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। और 1947 किससे संबंधित है? तो भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना से संबंधित है। और 1947 में भारत आज़ाद भी हुआ था। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।